हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडिया ऑफिशियल। आज मैं आपको मिलाऊंगा भोजपुरी के एक उभरते एक्टर से जिनका नाम है विमल पांडे। और काफ़ी मज़ा आएगा आपको मिलके। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी चीज़ें उनकी आ रही हैं। काफ़ी एल्बम्स हैं उनकी, काफ़ी फिल्म्स आ रही हैं उनके। और अभी अभी हमारे साथ इनफैक्ट एक हम लोगों ने अभी टेलीविज़न शो शूट किया है उनके साथ पूरा, और उसमें उन्होंने एज ए एंकर रोल किया है। तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर विमल पांडे से। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप थोड़ा सा बताएं। बहुत पहली बात कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने हमारे साथ काम भी किया। अभी हम लोगों ने 2-3 दिन अपना बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, और उसमें आपका जो रोल था एंकर है बहुत शानदार था, बहुत ही बढ़िया था। तो इस प्रोग्राम के लिए तो हमारी शुभकामनाएं एक दूसरे के लिए ही हैं, क्योंकि आपका शुभकामनाएं हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारा आपके लिए वाइस वर्सा है ये। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके बारे में। आपका नाम विमल पांडे है, और ये जो विमल पांडे है ये इंडस्ट्री में किस तरह से आया, और आज भोजपुरी के जो पूरे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े मज़े मज़े कलाकार हैं, इसमें अपनी जो पहचान आपने बनाई है। तो मैं जानना चाहूँगा कि अपने जब हमारे जो ख़ास के जो मीडिया के लोग हैं या जो हमारे दर्शक हैं, वो उनके बारे उनको ज़रा बताएं प्लीज़। पहले तो आपके चैनल को, आपको और आपके चैनल के सारे श्रोता को, देखने वाले लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं थैंक यू सो मच आपका कि आप मेरे पास आए और मेरा आप अपने चैनल पे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, बट जो भी हूँ मैं चाहता हूँ कि जो काम करूँ प्यार से करूँ और अपने दर्शकों का दिल जीत सकूँ। तो शायद आज मैं जिस मुकाम पे आप लोगों की दुआओं से, आपके आशीर्वाद से, बिल्कुल आपकी दुआओं का ही असर है कि आज जिस मुकाम पे खड़ा हूँ वो आपके दुआओं का असर है। और अपने जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी जनता है, जो हमको लाइक करती है, हमको फॉलो करती है, हमारे प्रोग्राम को देखती है, तो उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बार फिर से आपके चैनल के देखने वाले सारे सब्सक्राइबर को, सारे लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप लोग यूँ ही आशीर्वाद और प्यार, मोहब्बत, दुलार, अपनी दुआएं देते रहें। सर, ये आपका जो फिल्मी सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ? सर, एक ट्विस्ट है। और मैं जब इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था तो उस दरमियान एक्टिंग करने का शौक़ था हमारा कि मैं एक्टिंग करूं। तो उस दरमियान मैंने थिएटर पकड़ लिया था। मैंने उस थिएटर में मैंने प्ले किया। प्ले करने के बाद एक जर्नी शुरू हुई। फिर मैं उस समय ETV यूपी हुआ करता था, वहाँ से कुछ शो अगर आते थे तो मैं छोटा मोटा शो करता रहा। फिलहाल पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे एक दोस्त है मिस्टर आनंद ओझा, थैंक यू सो मच आनंद भैया आपको। उनका एक दिन रात मेरे पास फ़ोन आया कि विमल, हम लोग एक म्यूज़िक वीडियो कर रहे हैं और मैं गाना गा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि उसमें आप परफॉर्म करो। और वो सैड सॉन्ग है, आपको बड़ी शानदार शूट करेगा। सैड और रोमांटिक मिक्स था, और बनारस में वो शूट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा DOP है वो इंडस्ट्री के अच्छे DOP हैं, वो मेरे दोस्त हैं, बनारस में गए एक फिल्म की लोकेशन देखने के लिए, और वो आपका कैमरा हैंडल करेंगे, और जो डायरेक्टर हैं वो एसोसिएट करेंगे आपको। तो मुझे लगा कि यार हिंदी ग्रुप के लोग यदि भोजपुरी एल्बम को बनाएंगे डेफिनेटली अच्छा होगा। मैं रीजनल भाषा में काम नहीं करना चाहता था, चूँकि काम करने की इच्छा थी बट अच्छे प्लान नहीं मिल रहे थे कि मैं किसके साथ काम करूं, क्रिएटिव अच्छे नहीं मिलते थे। संजोग से आनंद जी का फ़ोन आया, मैंने काम किया, और ये आप लोगों का प्यार दुलार है कि वो एल्बम हमारी रिलीज़ हुई वर्ल्ड वाइड से, और वो गाना आप लोगों के ने प्यार दुलार आशीर्वाद दिए, गाना अच्छा गया। और आप लोगों सर, वो गाने के बोल क्या थे? थोड़ा सा गुनगुना देंगे ज़रा। पहला फर्स्ट इम्प्रेशन आपका है, पहला लव है वो, हाँ वो इंडस्ट्री का। हाँ वो गाना था। जो दूसरा गाना, देखिए पहला गाना थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ इस समय, और उस गाने से मेरा करियर सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा एल्बम मेरा आया, वो गाना वो अब भी ब्लास्ट हुआ। उसमें मैंने परफॉर्म किया था, मेरे दोस्त सिंगर थे मनोज मिहिर जी, उन्होंने गाया था। वो गाना सर वेव म्यूज़िक कंपनी से आया था। अच्छा। और वेव ने रिलीज़ किया था, और वो काफ़ी ब्लास्ट हुआ था। और मतलब काफ़ी दर्शक श्रोतागण, दर्शक लोग मुझे काफ़ी प्यार दिए, काफ़ी दुलार दिए, वो काफ़ी लाइक किया गाना। मैंने देखा कई जगह डीजे पे, कई जगह पार्टियों में, और भी मतलब मैंने कई बार देखा कि मैं जब रास्ते से गुजर रहा होता था तो वहाँ पे लोग मुझे देख के गाने चला देते थे। वो गाना था नेपाल में उन्होंने शूट किया था। लहे लहे दिल में समा गइलो ए रानी, धीरे धीरे दिल में समा गइलो, ओठ तोहर चकलेटी बाटे, नैना बा कजरारी, ला 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 ला, बन के बदरिया दिल में छा गइलू, लहे लहे दिल
मैं समा गई लो ए रानी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये हमारा गाना था और काफ़ी हिट हुआ था। जी जी जी। सर उसके बाद ये फिल्मों का सफ़र सर कैसे शुरू हुआ सर आपका? फिल्मों का सफ़र पहले एल्बम से ही, जाए जान जो एल्बम था, हाँ जो म्यूजिक कंपनी वर्ल्ड वाइड ने रिलीज़ किया था, सर वहाँ से मेरा फिल्मी करियर शुरू हुआ। उस गाने के, उस एल्बम के रिलीज़ होते ही एक हफ्ते बाद मुझे एक फ़ोन आ गया जी जी। कि विमल जी हम आपके साथ एक फ़िल्म करना चाह रहे हैं, फिल्म का नाम है दिल दिया है जान भी देंगे। तो मुझे लगा कि लग रहा है कोई मेरा दोस्त प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, झूठ बोल रहा है। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है आप मुझे बताइएगा। फिर उसके बाद मैंने ट्रू कॉलर पे मैंने देखा नंबर, तो वो डायरेक्टर का नंबर था, वो सईद साहब डायरेक्टर थे उसके। तो मैंने कहा यार ये तो नंबर बॉम्बे का है, यहाँ का यूपी का तो नंबर है नहीं। तो ठीक है वेट करते हैं। एक हफ्ते बाद मेरे पास फ़ोन आया कि हम लोग आजमगढ़ में आ चुके हैं, सॉरी बड़हलगंज में आ चुके हैं लोकेशन देखने, क्या आप आ सकते हैं। मैं उसमें गोरखपुर में था, तो मैंने कहा मैं फ़ौरन अपनी कार निकाली और मैं चला गया मिलने के लिए। जैसे मैं मिलने के लिए गया, उन्होंने कहा कि यार विमल जी को बुलाया जाए। तो मैं रूम में, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, बैठे थे लोग, डीओपी भी थे। तो जैसे मैं गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने नमस्ते किया। उन्होंने बोला कि चाय कॉफ़ी क्या लेंगे, मैंने कहा चाय। सर जैसे हम चाय, हमारी प्याली ख़त्म हुई, हमारी हम बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा कि हीरो तो फाइनल है भाई, विमल जी आपके साथ काम करना है। और उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं सर। मेरी मुलाकात हुई और सईद सर ने मतलब गॉड गिफ्टेड आपको शॉट मिला इसमें। हाँ मैं गया और मैंने नमस्ते किया। चाय की प्याली ख़त्म हुई कि उन्होंने बोला कि आप परसों से हमारे शूट पे आ रहे हैं, पहले इनका ही सीन लगाते हैं। उससे पहले उन्होंने आपका एल्बम ज़रूर देखा होगा, जो कि हाँ। आपका फेस काफ़ी, अगर हम अपने लफ्ज़ों में कहें तो आपका फेस काफ़ी वैसे भी चॉकलेटी है। जी जी। और काफ़ी वर्सटाइल आप काम भी कर रहे हैं, थैंक यू क्योंकि एल्बम की शुरुआत जो होती है ना वो वैसे ही से होती है। थैंक यू सर। अच्छा सर, इसके बाद और थोड़ा बताएं आप हाँ फिल्म उसके के बाद बारे में। सर फिल्म का मैंने शूटिंग किया, दूसरा एल्बम आया, दूसरे एल्बम के बाद फिर मेरे पास फिल्म आई। उसके बाद कंटिन्यू मेरे एल्बम म्यूज़िक वीडियो में करता रहा। मुझे लगा कि अच्छा, उसके बाद मेरे मैसेंजर पे, मेरे व्हाट्सएप पे जो लोग जिनके पास मेरा नंबर था, मैक्सिमम मैसेंजर पे कि भैया दूसरा एल्बम कब आ रहा है, दूसरा गाना कब आ रहा है। तो मैं कुछ गाने करने लगा, करने के बाद म्यूज़िक कंपनियों के भी गाने करने लगा। आज तो मेरे पास म्यूज़िक कंपनियों के भी फ़ोन आते हैं कि मुझे मेरे 5 गाने कर दीजिए, 6 गाने कर दीजिए। तो ये कहीं कहीं आप लोगों की दुआ है, ऊपर वाले का। अभी सर कौन कौन सी फिल्म आ रही है आपके साथ? सर अभी तक 2 साल के करियर में, सफ़र में मैं 9 फिल्में कंप्लीट कर चुका हूँ। वेरी गुड सर, बहुत बड़ी बात। काफ़ी सर जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उन तीनों फिल्म का नाम बता दें आप ये प्लीज। एक नाम मैं इसको ऑलरेडी फ्लैश करूंगा जी। ये है दिल दिया जान भी देंगे, एक है दिलबर, तीसरा है चांद जिस्म दुल्हन मार। तो सर इसमें चांद दुल्हन मार मेरी सुपर हिट फिल्म रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें आप 35 प्लस 35 लाख प्लस व्यूज हैं इसके। वेरी गुड तो सर, कभी वेरी में रिलीज हुई है फिल्म। जी, फिल्म जी। काफ़ी अच्छी बनी है, फैमिली ड्रामा फिल्म है। इसके बाद जो मेरी फिल्म आ रही है, ट्रेलर बन रेडी है, वो है हीरा बाबू MBBS, जो आपको बड़ी फुल एंटरटेनमेंट, मैंने आपको ट्रेलर भी आपको जी दिखाया जी है। जी, बहुत शानदार। फुल एंटरटेनमेंट फिल्म है, फुल कॉमेडी फिल्म है। उसमें हमारे कॉमेडी के किंग अनमोहन पांडे जी, CP भट्ट साहब, प्रेम दुबे जी, मटरू जी, मैं, आयशा कश्यप, पूनम दुबे जी। तो ओवरऑल उसमें जो टेक्निकल लोग हैं, कानूदा उसमें कोरियोग्राफर हैं, उसके डायरेक्टर अखिलेश पांडे जी हैं, उसमें म्यूज़िक आपका घुंगरू जी का म्यूज़िक है। तो ये एक बड़ा प्लेटफार्म है। अभी फिल्म और ट्रेलर बनकर तैयार हो चुका है, बस फिल्म रिलीज होने जा रही है। क्योंकि वो सेंसर में गई, सेंसर से जैसे सर्टिफिकेट मिलेगा देन फिल्म ऑन एयर हो जाएगी। एक फिल्म हमारी आ रही है थोड़ा सा प्यार हुआ है, तो वो फिल्म बनकर रेडी हो चुकी है, जिसका ट्रेलर मैंने आपको दिखाया है। एक फिल्म मेरी आ रही है मेहंदी लगाऊं किस नाम की, फिल्म आ रही है बलम मोरा रंग रसिया। तो लाइन मतलब कंटिन्यू एक फ्लो में है। चलिए हमारी तो, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि अब आपकी मूवी भी देखा जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका, मैंने जो दो तीन जो प्रोमो देखा जी वो बहुत ही मज़ेदार था। आपकी पूरी टीम को बधाई हमारी तरफ से, और शुभकामनाएं भी हैं कि वो लोग बहुत अच्छा काम करें और हम लोगों को भी देखने का मौका मिले, लोग देखें और लोगों को अच्छी लगी मूवी। और फिर जाहिर सी बात है जब मूवी अच्छी लगती है तो एक आपका टेम्पो जो है बहुत हाई जाता है। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो कुछ जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपके आइडियल्स कौन है सर आप इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में मेरे आइडियल जो है रीजनल सिनेमा में, मैं पहले तो आपके जो श्रोता या इसमें जो कलाकार से हों, जो फिल्म लाइन से हों या फिर एक्टिंग लाइन से हों, जो आर्टिस्ट हों, यदि वो हमको देख रहे हों, हमको सुन रहे हों, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा किसी काम को आप छोटा ना समझें और जो काम आपको मिले बेहतर तरीके से काम करें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी लाइन सर, मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है। मैं रवि किशन जी से, मैं बॉम्बे में था, स्ट्रगल का दौर चल रहा था, मैं रवि किशन जी से मिलने के लिए गया था। वो जो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, मेरी जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा मैं कलाकार हूँ, मैं आपसे मिलूँगा। तो बोले आप मेरे पास मिलने क्यों आए, जो कि मेरे पास तो कोई काम है नहीं, मैं तो खुद काम मांगता हूँ। बिल्कुल। तो हमने कहा सर आप मेरे आइडियल हैं और
आपसे मिल के मुझे लग रहा है कि जो एनर्जी मिलेगी ना वो किसी काम से कम नहीं है। सही तो बात। उन्होंने एक बात बोला था, उन्होंने कहा कि तुम कभी ये डिसाइड मत करना कि तुम तेलुगु नहीं करोगे, तुम मलयालम नहीं करोगे, तुम मराठी नहीं करोगे, तुम भोजपुरी नहीं करोगे। उन्होंने कहा मैंने 100 फिल्म करने के बाद, हम्म, हिंदी 100 फिल्म करने के बाद वो भोजपुरी में काम किए, और जो भोजपुरी में उन्होंने ब्लास्ट दिया, उसके बाद उनको तेलुगु मलयालम सब कुछ मिल गया सब उनको। कुछ मिल गया। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने कहा ये तय करना आपके ऊपर नहीं होता कि हम मराठी नहीं करें, वो बिल्कुल बिल्कुल। आप हाँ, कलाकार हैं, हर क्षेत्र में काम ऑब्वियसली सर, अब एक्टर हैं तो फिर तो कीजिए, जहाँ से आपको actor- काम आए जी जी, आप उसका वेलकम कीजिए और उसको बेहतर ईमानदारी से काम बहुत कीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत तो बढ़िया। सर आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आप लोग को जो भी काम मिले प्रॉपर तरीके से काम कीजिए। और मेरे आइडियल सर इंडस्ट्री में पहले भोजपुरी सिनेमा में रवि किशन साहब हैं, जो कि एक वर्सटाइल एक्टर हैं और उनकी कमाल की एनर्जी है उनके अंदर। मैं जब कभी सेट पे आपको लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी कम होती है, मैं उनको याद कर लेता हूँ, उनके ओह, भाव को याद कर लेता हूँ। बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर ये। हाँ, तो वो एक मतलब होता है ना कि एकदम फिट, एकदम एक्टिव, टाइम Obviously. को लेकर पंक्चुअल। सही तो मैं सही। उनको फॉलो करता हूँ, वो मेरे आइडियल हैं, क्योंकि मैं टाइमिंग को लेकर उनको फॉलो करता हूँ, सेट पे समय से पहुँचता हूँ, और सेट पे मैं सर डायरेक्टर का हीरो बनकर रहता हूँ, अपने प्रोड्यूसर का हीरो बनकर रहता हूँ। जी जी। और मेरी एक आदत है, चूंकि मैं भी छोटा मोटा बिजनेस भी करता हूँ, तो मुझे Oh, पता है very कि good. जब आपके फाइनेंशियली जुड़ाव किसी बिजनेस में होता है, तो जब पैसे आपको रिटर्न नहीं होते हैं, जी जी तो जी। कितनी पीड़ा होती है। तो इसलिए मैं अपने प्रोड्यूसर से स्टार्ट टू एंड तक लगा रहता हूँ कि ताकि आपकी मार्केटिंग कैसे हो रही है, फिल्म रिलीज कैसे हो रहा है, कौन कंपनी कर रही है। सर बहुत बड़ी बात है, नहीं हो आज पा की डेट रहा है। में तो प्रोफेशनल दौर में अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात जी, है। तो मैं करता हूँ, आप मेरे प्रोड्यूसर से पूछ सकते हैं। तो मेरी पूरी वो होता है कि सर यदि आप नहीं बात कर पा रहे हैं तो मैं बात कराता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि हमारी फिल्म अच्छे तरीके से आए, हमारे प्रोड्यूसर को 2 रुपये का फ़ायदा हो। और हिंदी सिनेमा में सर मैं जो मेरे आइडियल है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो है अजय देवगन साहब, अच्छा अच्छा अच्छा। बॉबी देओल साहब। ये लोग कमाल आपका के हेयर स्टाइल भी कुछ उनसे मिलता जुलता है। सर, ये तो गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। कोई लोग मुझे रवि किशन से बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि नहीं, चंद्रचूड़ सिंह से आपका- मिल रहा है, हाँ, कुछ लोग जी, बोलते जी। हैं कि आंखें आपकी चंद्रचूड़ जी से मिलती हैं। हाँ, जी, और जी। कल मैं आप शूटिंग कर रहे थे जी। टीवी रियलिटी शो, वो तो एंकर को होस्ट कर रहा था, तो उसमें भी कुछ लोगों ने बोला कि आप चंद्रचूड़ सिंह की तरह लग रहा है। जी जी अजय जी। देवगन बोल देता हाँ, है, हाँ। लेकिन मैं अजय जी से और तो बॉबी आप देओल- किसी से रिजेंबल नहीं, आप विमल पांडे रहना चाहते हाँ, हैं? मैं विमल पांडे रहना मैं भी चाहता हूँ कि आप विमल और पांडे ही रहें। ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मुझे कहीं अजय देवगन दिखाई देता हूँ, कहीं रवि किशन दिखाई देता हूँ, तो कहीं मैं चंद्रचूड़ सिंह दिखाई देता हूँ। जी जी जी। गॉड गिफ्टेड है, आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों की आशीर्वाद और नजर है आपका। नहीं नहीं, मैं तो चाहूँ कि आप हमेशा विमल पांडे ही बने रहें और आपका टेम्पो इतना ऊपर जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसी मुकाम, ऐसी पोजीशन पे आए कि मतलब आपको, हम सभी को बहुत अच्छा लगे, और साथ साथ में फिर आप थोड़ा सा टर्न अप करें हिंदी की तरफ भी, तो और मज़ा आ सर, जाएगा। मैंने एक हिंदी फिल्म भी की हुई है, जी। और पिछले साल मैं एक फिल्म किया था वनडे, जिसमें ईशा गुप्ता और क्या नाम है? ईशा गुप्ता उसमें हीरोइन थी, जी। और उसमें और अनुपम खेर साहब भी थे। अच्छा। तो उसे एक छोटा सा रोल मिला था, बहुत वो अच्छा। 4-5 सीन का रोल था, जी, जी। तो मैंने उसको प्ले किया था। और अभी मैं एक फिल्म और कर रहा हूँ, उसका नाम का अनाउंसमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छा। हिंदी फिल्म है, मेरी कास्टिंग हुई है, ओके, वेरी गुड। तो वो फिल्म मैं कर रहा हूँ। अभी तो मैं सर भोजपुरी से ही चलिए सर, ये टाइम बहुत निकाल अच्छी पा रहा बात है। भोजपुरी देखिए, यही तो एक इंडस्ट्री है, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान में बहुत से लैंग्वेजेस हैं। जिस लैंग्वेज में कोई भी काम, एक्टर तो एक्टर है, और सपोज हम लोग फिल्म करते हैं तो हमारे लिए क्राइटेरिया नहीं होता कि मैं इस ब्रांड का फिल्म करूंगा, इसकी नहीं करूंगा। फिल्म करनी है तो फिल्म करनी है, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, एक्टिंग मैटर करता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्टली मैं चाहूँगा सर, एक बेहतरीन सा कोई गाना जो आपके जहन में चल रहा है अभी, चूँकि आप रोमांटिक टाइप के हीरो हैं जहाँ तक मुझे लगता है, और जो मैंने आपकी एल्बम देखी है, तो उस गाने से अगर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। और एक मैसेज भी दे दीजिए सर अपने यूथ को। अपने यूथ को मैं मैसेज दूंगा कि आप कभी हार स्वीकार मत कीजिए। वेरी गुड सर। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग ऐसा नहीं है जुबान पे हो, नहीं, बिल्कुल। आपकी प्लानिंग आपके डायरी में होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने सर। कहीं लाइन से पढ़ा है कि, और मैं उसको फॉलो अप भी करता हूँ, कि सबसे अच्छा मैनेजर वो होता है, सबसे अच्छा लीडर वो होता है जिसके पास उसके पूरे 6 मंथ 12 मंथ की प्लानिंग होती है। वेरी गुड सर, बहुत ज़बरदस्त। यदि आप सुबह सो के उठते हैं और आपकी प्लानिंग नहीं, आप सो के उठे और बोले कि यार अब सर दर्द, क्या कर लें, चलो खा लेते हैं, क्या करें, नहा लें, यार सही। जाना था, नहीं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम जा रहे हैं जहाँ पे काम करने के लिए। मैं शूटिंग पे जाता हूँ, मेरी प्लानिंग होती है, मेरी डायरी मेरे पास होती है, आपने देखा होगा मैं डायरी लेकर जी जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत और जब ज़बरदस्त। मुझे डायलॉग्स मिलते थे या मिलते हैं, आप भी मुझे डायलॉग दे रहे थे
बोलने के लिए, तो मैं उसको राइटिंग करता था। राइटिंग करने से क्या होता है ना कि राइटिंग वो जब आप परफेक्शन है। करेंगे जी जी तो जी, पूरा याद हो जाता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप अपने स्टाइल में कर भी लेते हैं। हम्म। तो आप कभी भी काम करें, किसी काम को छोटा ना समझें, पूरा एनर्जेटिक बन के काम करें, और आपकी प्लानिंग है 1 2 3 4 5 स्टेप, जी देन आप ग्रोथ कर सकते हैं। कोई जी। चीज़ मुश्किल नहीं है, ईश्वर पे आस्था रखें। हमारे जो प्रोग्राम जो हम लोगों ने कल किया है, अभी तो हम उस पर से मैं चाहता हूँ कि वो प्रोग्राम बहुत आगे जाए। हमारी विश भी है आपके साथ, और आपकी विश भी हमारे साथ होनी चाहिए। और एक गाने का एक नोट के साथ हम लोग इसको ख़त्म करेंगे सर। चलिए, आपके श्रोता लोगों को, जो आप इसके सब्सक्राइबर है, जो इसको देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक गाना प्लीज़ हो जाए। हिंदी सुनाओ, भोजपुरी सुनाओ? आपको जो बेहतर लगता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जो खूबसूरत लगता है आप। मैं आपको भोजपुरी गाना सुना। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा लगेगा। मेरा ताल्लुक भी बिहार से ही है, तो भोजपुरी तो मैं हाँ, समझता ही हूँ। भोजपुरी मैक्सिमम सब लोग समझते हैं सर। जी 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 भोजपुरी बड़ी मीठी भाषा है। जी, बिल्कुल, इन पे कोई शक नहीं। जितनी भी हिंदी फिल्में हिट हुई हैं, आप उनका इतिहास उठा के और एक और सबसे बड़ी बात सर, कि जितने बड़े बड़े स्टार हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो हिंदी के कितने बड़े भी दिग्गज हों, सभी ने भोजपुरी में भी काम किया है। इससे पता चलता है कि भोजपुरी का भी एक बहुत बड़ा मुकाम है। भी। और सर आप देखें, जितनी हिंदी फिल्में हिट हुई हैं, जी जी, चाहे वो अनुराग कश्यप साहब की से रिलेटेड फिल्म हो, जी या जी जी से जी, रिलेटेड फिल्म हो, या अमिताभ जी ने प्ले किया, हाँ, उसमें मैं डायलॉग वही कहीं न कहीं हमारे आपके बीच का होता जी था। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जो वर्सटाइल एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन सभी ने भोजपुरी में काम किया है। इसका मतलब है कि उनको पता है कि ये क्या है। जी जी, अमिताभ जी का डांस उठा के देख लीजिए। जी जी, खा के पान बनारस वाला, हाँ, बंद अकल के तारा, और भैया का करत है। हाँ, ये सब डायलॉग, बिल्कुल बिल्कुल, डायलॉग जो यूज किए गए हैं, सब भोजपुरी से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। गाना सुनाते हैं आपको भोजपुरी में। वो लाइन में सुनाता हूँ जो अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। वो गाना मैं सुनाता हूँ आपको। अभी ये गाना में हमारी फिल्म में आ रही है, गाना हम लोग रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। प्यार में तोहरा के, लाइन है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था। प्यार में किकरा के दिल बादगा, खुदा गवाह वाह, खुदा गवाह। बहुत बढ़िया। प्यार में किकरा के दिल बादगा, खुदा गवाह बा, खुदा गवाह। वाह, क्या बोल है सर। ये गाना है जो हमारी फिल्म में आ रहा है, रिकॉर्ड होने जा रहा है। इसको उदित जी गाना गा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और भी गाने हैं, आप कहें तो एक गाना और सुना देता हूँ। हाँ हाँ सर, कंटिन्यू कंटिन्यू, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भोजपुरी में सुना देते हैं हम। होखे ना दीदार जहिया होला बड़ा फील हो, तोहरे ही प्यार में रहता है दिल हो। वाह, होके ना दीदार जहिया होला बड़ा फील हो, वाह, बहुत अच्छा। तोहरे ही प्यार के खो जाता है दिल हो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, और उम्मीद है कि फिर हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे जल्दी। और आप भी हमारे लिए आशीर्वाद अपना बनाए रखें, और मैं भी आपके लिए दुआएं करूंगा कि आपका भी काम बढ़ता रहे, आप एक वर्सटाइल एक्टर के से बहुत बड़े एक्टर बने, और इंशाल्लाह ऐसे ही बने रहें जैसे आप बने हुए। एक बार फिर से आपके सब्सक्राइबर को, आपके देखने वाले सारे श्रोतागण को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग ने दुआएं, प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइज़, ये थे मिस्टर विमल पांडे। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव उन्होंने बातें की, और अपने बारे में बताया, अपने पूरे इंडस्ट्री के बारे में बताया। सबसे अच्छी बात है कि इनके बातों में बहुत सच्चाई है, बहुत ही जेंटलनेस है, और इनका वर्सैलिटी जो है वो आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात किया। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पे अलग अलग लोगों से, जैसे मैंने कहा कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, और इसमें इसके से जो जुड़े लोग हैं उनसे हम हमेशा आपसे बातें करते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।